भगवान शंकर माँ भवानी को कथा गाना प्रारंभ किए। पर जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किए, ऊपर से जितने देवी देवता थे सब सज धज करके जाने लगे। कहाँ पर? दक्ष प्रजापति के यहाँ, जहाँ पर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था, हरिद्वार के कनखल में। सभी जाने लगे। ये देवता भी कुछ कम नहीं है। आपको लगता है कि जलाने वाले आज ही के टाइम में, ऐसा नहीं, उस टाइम में भी थे। देवताओं को पता है कि भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी बाबा को दिखाने के लिए कि प्रभु आप नहीं जा रहे, हम आपके ससुराल में जा रहे हैं। सब सिर पे चढ़ चढ़ के जा रहे थे बाबा के। मैया ने पूछा, बाबा ये कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, देवी ये सभी आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं। आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है। अब तो मायके का जैसे ही नाम आया, मैया कहाँ रह पाए। मैया ने कहा, बाबा मुझे भी जाना है। अच्छा, मायके के नाम पे तो महाराज 80 साल की बुढ़िया मैया के सामने भी कह दो ना, मायके की बात है, घुटने का दर्द ठीक हो जाता है, घुटने का दर्द भी खत्म हो जाता है। माता से प्रेम ही ऐसा होता है कि कहते हैं कि मायके का एक कुत्ता भी चला आता है तो माताओं को कुत्ते से भी प्रेम है, क्योंकि हमारे गांव से आया है। तो मैया भी सोचे कि हमें भी जाना है। पर बाबा ने कहा, देवी हमें निमंत्रण नहीं मिला है, कल्याण नहीं होगा जाने से। लेकिन बाबा कहते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन मैया कहती है, गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर, इन चार के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिता न भी बुलाए तो जाना चाहिए, माँ न भी बुलाए तो जाना चाहिए। मैया ने जैसे उदाहरण दिया, बाबा को लगा कि अब ये नहीं समझेंगे। और देखो, घर में, परिवार में किसी को भी एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए और 3 बार समझाइए, और 3 के बाद भी ना समझे तो खुद को ही समझा लीजिए। अभी नहीं समझेगा। अभी कैसे समझेगा? जब भुगत लेगा तब समझेगा। बाबा ने कहा कि होई सोई जो अब राम वही होगा जो भगवान ने लिखा होगा। कहा, जाना चाहती जाइए, विदा कर दे। बाबा ने गणों के संग गणों को लगाया और मैया को विदा किया। मैया जैसे ही पहुंची, जो बहनें थी बहुत मुस्कुरा करके मिली, उपहास करती, कोई बात नहीं करता है मैया से। अंत में माता ने आकर के अपने हृदय से लगाया माँ को। जैसे ही जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहाँ पहुँची, देखा वहाँ पर शंकर जी का कोई भाग ही नहीं है। अब मैया को क्रोध आ गया। क्रोध किस बात का? मेरे घर में, मेरे मायके में मेरे पति का इतना बड़ा अपमान। देखो माताएं कितनी प्यारी होती हैं, मायके में पति का अपमान नहीं सह सकती हैं और ससुराल में पिता का और भाई का अपमान नहीं सह सकती हैं। एक बात, मैं यहाँ बहुत सारी सासू मैया बैठी होंगी, जिसके घर में बहू आ गई है ना, उनके लिए कह रहे हैं। कभी भी आपके बीच में अनबन हो, सास बहू में झगड़े होना चाहिए, होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर परिवार में होता है। लेकिन अगर आपके घर में झगड़ा हो तो कभी भी बहू के पिता का और भाई का नाम मत लीजिए। निवेदन है हाथ जोड़ करके, और ये आपके घर की शांति के लिए उपाय बता रहे हैं। कभी भी भूल से भी लड़की के पिता का और भाई का नाम मत लीजिए। तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारा पिता ऐसा, जब देखो तब आप उसे धिक्कारती रहे, जब देखो तब उसके पिता का नाम लेती रहे। आप जिस कन्या से कह रही हैं उसके भी दिल में जगह है, उसके पास भी दिल है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी पीड़ा होती है, उसे भी कष्ट होता है। इसलिए ये कार्य ना करें, बचिए इससे। और अगर आप इस प्रकार से रहें तो घर में कोई कला नहीं मचेगी महाराज। आप उसे कुछ कह दे, वो समझ सकती, वो बर्दाश्त कर सकती, पर जैसे उसके पिता पर जाएंगे, उसके भाई पर जाएंगे, उसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वहां पर वो 25 साल रह के आई है।
उस पिता ने उसे जन्म दिया है, वो उसके पिता हैं, जनक हैं। उस भाई के साथ वो अन्याय कैसे सह सकती है जिसके हाथों में वो हमेशा राखी बांधती है, उस भाई से प्रेम किया है, और उस भाई के लिए कोई गलत बोले तो माताएं कैसे झेल सकती हैं। तो सासू मम्मी जी लोगों जितनी बैठी हैं, मम्मी जी लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, और ऐसा नहीं बहुओं को भी ध्यान देना चाहिए। बहुओं को भी याद रखना चाहिए कि अगर मम्मी जी कुछ कह रही हैं तो उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। क्यों? मायके में भी तो एक माँ है, वो भी डांट देती थी, वो भी बोल देती थी, तो क्या हम जवाब देते थे? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से उन्हें भी समझिए और भगवान से मंदिर में जा कर के कहिए। जब कभी भी सासू मैया डांट देना तो बहुओं को मंदिर में जाना चाहिए और मंदिर में जा कर के कहना चाहिए, हे शंकर भगवान, अब तो ये कुछ ही साल में जाने वाली है कुछ ही साल में मैया जाने वाली है, सद्बुद्धि दो इन्हें, थोड़ी बुद्धि दो, ताकि इन झगड़े लड़ाई से ऊपर उठ करके इनका मन आपके चरणों में लग जाए, थोड़ी भक्ति कर ले, थोड़ी माला वाला कर ले। अगर हर बहू ऐसी बन जाए, हर बहू की ऐसी सोच बन जाए, तो घर में कोई कलह क्लेश नहीं होगा। समझदारी से ये रिश्ते चलते हैं, ऐसे थोड़ी चलते हैं कि बस पुलिस के यहाँ कंप्लेन कर दिया, मुकदमा का, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा वो समझदार बन जाए, थोड़े तुम बेवकूफ़ बन जाओ, बस जीवन की गाड़ी चल जाएगी। जब दोनों समझदार बन जाएंगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। एक को थोड़ा नम होना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। मैया सती अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और मैया ने सबको कहा, यहाँ पर इस सभा में जितने लोग बैठे हैं मैं सबसे कह रही हूँ, माँ सती कहती है, जिस जिसने मेरे पति की निंदा की अथवा सुनी सबको दंड मिलेगा। मेरे पति सिर्फ पति नहीं, जगत के पिता हैं, और जगत के पिता का इतना बड़ा अपमान। मैया क्रोध में आकर के कहती है, इस शरीर को मैंने दक्ष के शुक्र से प्राप्त किया है और इस शरीर को मैं अभी समाप्त कर डालूंगी। मैया ने इतना कह करके अपने शरीर को वहीं पर समाप्त कर डाला। कहते हैं, जहां पर आपके भगवान की निंदा हो रही हो, जहां पर आपके गुरुदेव भगवान की निंदा हो रही है, आपके माता पिता की निंदा की जा रही है, जहां पर आपके शास्त्रों की निंदा की जा रही है, जहां पर आपके साधु संतों के विषय में निंदा की जा रही है, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर आपके पास क्षमता है तो बोलने वाले की जिह्वा काट लीजिए, और अगर करने में सामर्थ्य नहीं है तो अपने कानों में उंगली लगाइए और कान में उंगली लगा करके वहां से वापस चले जाइए, पर निंदा सुननी नहीं चाहिए। मैया ने अपने शरीर को समाप्त किया। जाते जाते भगवान से वरदान मांगा, भगवान राम ने वरदान दिया, जन्म जन्म ये भगवान शिव की ही दासी रहेंगी, भगवान शिव ही आपको प्राप्त होंगे। इधर मैया के जो गर्दे सभी को उचित दंड दिया। वीरभद्र को भगवान ने प्रकट करके भेजा, कुपित करके भेजा, वीरभद्र आए, सबको दंड दिया, दंडित किया। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के इस यज्ञ की रक्षा की। दक्ष का सिर काट के धड़ से अलग कर दिया वीरभद्र ने। अंत में भगवान शंकर ने बकरे का सिर लगाया। बाबा प्रसन्न हुए, मुस्कुराए, यज्ञ सफल हुआ। कभी भी ध्यान रखिए, जीवन का ये सूत्र है, कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान मत करिएगा। आपको लगता है कि उसको नीचा दिखाने के लिए हम ये यज्ञ करें, हम ये अनुष्ठान करें, तो वो यज्ञ अनुष्ठान कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया था, परिणाम सर कटा पड़ा। इसलिए कभी भी किसी को अपमानित करने के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए।